एक बार फिर से आप इस प्रश्न को देखो अच्छे तरीके से, पहले एक बार पढ़ लो, पहले आप खुद पढ़ लो, एक बार पढ़ लियोगे। अब यहाँ देखो हमारे प्रश्न में क्या कहा गया, इसको समझने का प्रयास करो। यहाँ पर बोला गया बिंदु दिया हुआ ये और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है। कौन कौन सा पॉइंट है? एक पॉइंट है आपका 5,-6, फिर एक पॉइंट है आपका -1,4। ठीक, ये दो पॉइंट आपको दिया हुआ है। जैसे इसको जोड़ेंगे तो एक रेखाखंड बनेगा। रेखाखंड किसे कहते हैं भैया जी? रेखा का खंड करेंगे, रेखा को काट दिए, ये मेरा रेखाखंड बन गया। ठीक है, बोला गया है इसको एक्स एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब यहां पर बीच में कहीं पर एक्स एक्सिस है। अब ये जानो, समझो, समझना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक, ये हमारा वाई एक्सिस, ये जान रहे हैं हम लोग। 5 - 6 बोला गया, कहीं पर यहां पर 5 - 6 होगा, ठीक है। फिर बोला गया -1,4 यहीं पे कहीं मेरा जो है -1,4 यहां पर कहीं होने वाला। हाँ भैया जी, इसको मिला रहे हैं, ये नंबर मेरा ये लाइन हो गया, ये रेखाखंड हो गया। हाँ, ये रेखाखंड हुआ, मतलब 5 - 6 और -1,4 को जो मिलाए ये हम लोग का रेखाखंड हो गया। इस रेखाखंड को देखो, ये एक्स एक्सिस यहां पर क्या कर रही है? काट रही है। वही पूछा गया है, ये और ये किस अनुपात में काट रही होगी। बीच में कहीं पर एक्स एक्सिस है जो कि इसको कट कर रहा है, ए और बी पॉइंट को। ये एक्स एक्सिस जो कट कर रहा है, इसका आखिर नियामक क्या हो सकता है? आपसे हम पूछेंगे, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, इसका नियामक क्या होगा? तुरंत बोलोगे भैया 4,0। इसका नियामक क्या होगा? 3,0। इसका नियामक क्या होगा? 2,0। हमेशा इसका y वाला टर्म 0 होता है, अर्थात x एक्सिस पर कोई भी बिंदु रहेगा उसका नियामक मेरा x, 0 के फॉर्म में होता। इस बात को समझ के चलना, मतलब x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट रहेगा, सिर्फ x का वैल्यू होगा, वहां पर y का वैल्यू 0 होता है। ओके, बोला गया एक्स एक्सिस पर पॉइंट का नियामक सिर्फ एक्स एक्सिस का पॉइंट लेना है आपको, बिकॉज वहां पर वाई एक्सिस मेरा 0 होता है, वाई नियामक मेरा 0 होता है। इस बात को समझना। यहां पर सेम वही चीज कहा गया है, कोई रेखाखंड था इस दो पॉइंट के मिलाने के कारण, और इसको जो है कोई पॉइंट पी जो है विभाजित कर रहा है। अब इसका नियामक क्या होगा? सिंपल सा हम बोलेंगे कि एक्स एक्सिस इसको विभाजित कर रहा है ना। जब मेरा एक्स एक्सिस किसी भी रेखाखंड को विभाजित करता है तो एक्स एक्सिस पर किसी भी बिंदु का नियामक हम जानते हैं क्या होता है? x, 0, अर्थात यहाँ पर x, 0 आ जाएगा। अभी हम लोग इस प्रश्न में बस यही देखें, हमको दो पॉइंट दिया हुआ था, इसके कारण एक रेखाखंड बन रहा था। इस रेखाखंड को एक पॉइंट P जो है मेरा विभाजित कर रहा है, जो कि एक्स एक्सिस का पॉइंट होने वाला, ये समझ गए हम लोग। और हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे वो मेरा x, 0 के फॉर्म में होगा। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं, -1, -2, -1.1 कुछ भी हो सकता है। ये बातें समझ के चलना, इसलिए इसका जनरल फॉर्म x, 0 ले लिए। यहां तक अगर समझ में आ गया होगा ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर से बोले, या समझ गए हो आप मैंने क्या क्या कहा? मैंने बस इतना ही कहा आपको, एक रेखाखंड दिया हुआ है, इसको एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट जो है एक्स एक्स पर मतलब एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट इसको विभाजित कर रहा होगा ना, बिल्कुल कर रहा होगा। अब ये जो विभाजित कर रहा है ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? यहां से लेके यहां तक का अनुपात को हम लोग मान लेते हैं m1, यहां से लेके यहां तक का अनुपात को हम लोग मान लेते हैं m2। ठीक है, ये बातें समझ में आई। इसको बनाने के वैसे दो तरीका है, हम पहला तरीका ही बताते हैं, डिफिकल्ट तरीका। इसके अलावा एक आसान तरीका भी है आपके पास। ठीक है भैया जी, आसान तरीका बताइए ना। यहाँ देखो पहले डिफिकल्ट देख लो, फिर आसान भी देख लेना। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बोलो हाँ भैया समझ में क्वेश्चन आ गया, इसके आगे बढ़िए। बिल्कुल हम बढ़ेंगे आगे। देखो यहाँ पर इस प्रश्न में हम एक चीज देख रहे हैं, हमको ए बी पॉइंट दिया हुआ है। हाँ भैया जी, ए बी पॉइंट दिया हुआ है। हम अगर हमको कोई भी पॉइंट दिया हुआ रहेगा, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट दिया गया 5, यहाँ पर दे दिया गया -1, कोई पॉइंट दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पर कोई पी पॉइंट कुछ भी दे दिया गया। सपोज यहाँ पर मेरा पॉइंट दिया हुआ है 2, 3, कुछ भी पॉइंट दिया हुआ है। हमें जानते हैं, चाहे इस चैप्टर में चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, हम ये जानते हैं कि जो एक्स वाला वैल्यू होगा, ये जो एक्स वाला वैल्यू है ये हमेशा बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सिंपल सा, यहाँ पर जो भी अनुपात होगा उसको पहले जोड़ो, जो भी अनुपात होगा उसको जोड़ देना है और डिवाइड कर देना नीचे में। बिल्कुल। उसके बाद क्या करना है? इस m1 का मल्टीप्लाई इस -1 के साथ। हाँ भैया जी, फिर अगेन फिर प्लस, फिर इस m2 का मल्टीप्लाई इस 5 के साथ।
बस हो गया, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, हाँ भैया ये तो समझ में आ गया। अगर इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ वही चीज सीखना है। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में, आपको यही तरीका अपनाना है कि सिंपल से जो बीच में जो विभाजित कर रहा होगा पॉइंट, उसका एक्स नियामक के लिए क्या ही फॉर्मूला लिखोगे वो अगर समझ जा रहे हो, वाई नियामक के लिए क्या ही फॉर्मूला लिखोगे अगर वो समझ जा रहे हो, कोई रोक ही नहीं सकता आपको बनाने से, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप जान रहे हो फॉर्मूले तो सिंपल सा हम जानते हैं क्या होगा, m1 और m2 के मतलब m1 प्लस m2 से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल, अब क्या करना है, हम y एक्सिस ले रहे हैं ना, m1 का मल्टीप्लाई y एक्सिस के साथ, तो m1 गुना 4, ये आपको समझना होगा, प्लस का प्लस, फिर हम लोग m2 का मल्टीप्लाई y एक्सिस के साथ m2 गुना -6, ये आपको करना होगा। अगर ये जान रहे हो बेहतर तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, एक और सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, एक और सवाल के साथ हम लोग जो है इस फॉर्मूले को लिखने वाले हैं। एक बार लिखोगे आप बेहतर तरीके से फिर सीख जाओगे। देखो यहाँ पर समझना, ऐसे एक और प्रश्न हम लोग ले रहे हैं 5, -6 और -1, 4, इसको ये जो है 2:1 में डिवाइड कर रहा है। बताना है पी पॉइंट का नियामक क्या होगा। यहाँ पर x, y है, x के लिए आप क्या लिख सकते हो और y के लिए आप क्या लिख सकते हो, एक बार लिख के बताओगे तो जल्दी से। x के लिए आप क्या लिख सकते हो और y के लिए आप क्या ही लिख सकते हो, एक बार लिख के बताओगे। हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। यहाँ देखो सिंपल सा x का वैल्यू लिखना है ना। हाँ, पहले तो रेशो को जोड़ो, अनुपात को जोड़ दिए, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, अनुपात को जोड़ करके हम पहले जो है हर में डिवाइड कर देंगे, हर में अनुपात को जोड़ के लिखते हैं, इस बात को समझना। y के लिए भी हम यही करेंगे, हर को जोड़ के नीचे लिख देंगे, यहाँ पर 2 + 1 को जोड़ के लिख लिए। भैया ये बातें हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए। अब क्या करें, हम यहाँ पर x का वैल्यू लिख रहे हैं ना, यहाँ पर x का वैल्यू लिख रहे हैं ना, तो 2 का मल्टीप्लाई x वाले टर्म के साथ करेंगे, 2 गुना -1 हो गया, अगेन फिर प्लस, फिर यहाँ पर 1 होगा ना, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे। अगर x का वैल्यू लिख रहे हो सिर्फ x वाले टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। हम जानते हैं यहाँ पर -1 x नियामक हुआ, 4 मेरा y नियामक हुआ, यहाँ पर 5 मेरा x नियामक हुआ, -6 मेरा y नियामक हुआ, तो 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ x नियामक के साथ ही कर रहे हैं, 1 का मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ 5 के साथ ही कर रहे हैं। इस बात को समझो, ये आप लिख पाए होगे। अगर हमको अब y का वैल्यू लिखना है ना, हाँ y का वैल्यू लिखना है, सिंपल से हम लोग 2 का मल्टीप्लाई y नियामक के साथ ही करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कर रहे हैं, फिर यहाँ पर प्लस 1 का मल्टीप्लाई -6 के साथ कर रहे हैं, 1 का मल्टीप्लाई -6 के साथ किए। बताओ कहीं पर कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट नहीं, बस इसको सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकल जाएगा। ये जान रहे हो इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर से कोई सा सवाल आएगा आपसे बनेगा, कोई रोक ही नहीं सकता आपको बनाने से, अगर सिर्फ इतना सा जान रहे हो। एक और बना के दिखाओगे आप जल्दी से, ठीक है। कोई पॉइंट है 5, -6 ही ले रहे हैं, कोई b पॉइंट है -1, 4 ही ले रहे हैं, यहाँ पर कोई p पॉइंट है, नियामक 3, 2 दिया हुआ है, ये x, y के रूप में है। बताओगे x बराबर आप क्या लिख सकते हो और y बराबर आप क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओगे। बताओ आप यहाँ x का वैल्यू क्या लिख सकते हो और y का वैल्यू क्या लिख सकते हो, बनाओगे। बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। मैंने कहा ना सिर्फ इसको सीख जाओ, इस चैप्टर से कोई सा सवाल आएगा वो आपसे बनेगा, ये मेरा विश्वास रखो, ठीक है। बनाओगे, बन गया होगा, बिल्कुल आपसे बन गया होगा। यहाँ देखो क्या करना है, सिंपल सा जो भी अनुपात है उसको जोड़ लेना है। अच्छा भैया ठीक है, अनुपात को हम लोग जोड़ लिए, यहाँ पर भी वही काम करना है, आपको अनुपात को जोड़ लेना है। उसके बाद क्या करना, हम यहाँ x का वैल्यू लिख रहे हैं ना, बिल्कुल, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई x वाले टर्म के साथ करेंगे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई -1 के साथ, बिल्कुल, फिर अगेन इस 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करने वाले, और फिर और हमेशा ध्यान में रखना इस चैप्टर में सब सारे फॉर्मूले में प्लस ही होता है, सिर्फ दूरी सूत्र में माइनस करते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ओके भैया, ध्यान में रखेंगे, ठीक। यहाँ देखो अगेन कहाँ थे हम लोग, हाँ इसको लिख लिया। फिर y के लिए इस 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, y नियामक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 का मल्टीप्लाई -6 के साथ। और एक बात, अगर यही विभाजन मतलब इसी को जो हम लोग विभाजित कर रहे हैं ये पॉइंट अगर रेखा के बाहर विभाजित करेगा तब हम लोग बीच में माइनस लगाते हैं, लेकिन वैसा कंडीशन बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। हमेशा आंतरिक विभाजन ही आपसे पूछा जाएगा, बाह्य विभाजन पूछा जाएगा तो देखा जाएगा, तब यहाँ पर आपको बीच में जो प्लस का सिंबल है वो आपको माइनस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो बाद की बात है। वैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बताएंगे अच्छे तरीके से, और बहुत कम वैसा प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो इस प्रकार आप इतना अगर समझ चुके हो तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व किए सकते हो। भैया ठीक है हम सॉल्व किए लेंगे, आप हमें ये बताइए इसको सॉल्व कैसे करें। देखो यहाँ पर अगर इतना जान गए तो बहुत 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 अच्छी बात है।
ये सीख गए हो? बिल्कुल आप सीख गए होगे। यहाँ देखो, अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं x को क्या लिख सकते हैं भैया, लिख सकते, जानते हैं क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, और 0 को क्या लिख सकते हैं हम ये भी जानते हैं। पहला काम, जिसका वैल्यू दिया हुआ है पहले उसको लिखो। तो किसका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर 0 का वैल्यू दिया हुआ है। x का वैल्यू आप जानते हो क्या होगा? नहीं जानते हो। 0 मतलब हाँ वो 0 है, खत्म, कुछ नहीं है वहां पर। तो 0 का वैल्यू पता है 0 क्या है, तो यहाँ पहले 0 के बारे में लिखेंगे, फिर हम लोग x के बारे में भी लिख लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो लिखते हैं, जब भी ऐसा सिचुएशन आए पहले ये वैल्यू लिखने का प्रयास किया करो, यहाँ पर किसका वैल्यू लिख रहे हैं वो समझने का प्रयास किया करो। ठीक है भैया, हम आपकी बातें ध्यान में रखेंगे। चल 0 को क्या क्या लिख सकते हैं, x को क्या क्या लिख सकते हैं। अगर टफ लग रहा है तो पहले आप x का ही वैल्यू लिख लो, बाद में 0 का निकालो, वो तो आपके हाथ में है, जो आप करना चाहोगे वो कर सकते हो। अच्छा ठीक है, पहला काम करना है, जो अनुपात है उससे हमको जोड़ना है। अनुपात को यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते, जोड़ते हैं अनुपात को। m1 प्लस m2 कर दिए। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ पर 0 का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, 0 हमारा क्या है, y नियामक है ना, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ y नियामक को ही लेने वाले, x नियामक को नहीं लेंगे। तो लेते हैं m1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 4m1, फिर प्लस का प्लस m2 का मल्टीप्लाई -6 के साथ -6m2 कर लिए। अब यहाँ पर m1 प्लस m2 बराबर किधर गया, तो 0 से गुना हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर तो वो 0 ही हो जाता है। यहाँ पर मेरा ये पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस -6m2 हो गया। ये पूरा टर्म 0 हो रहा है, बिल्कुल 0 हो रहा है, इक्वल टू 4m1 एक -6m2। ठीक है, -6m2 हो गया। यहाँ पर -6m2 हुआ ना, हाँ जी, हाँ भैया जी समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। इस -6m2 को बराबर किस इधर भेजो, या फिर 4m1 को बराबर किधर भेज दो, आपकी इच्छा, आप क्या करना चाहोगे। भैया जी 4m1 को भेजिए। ठीक है, 4m1 को बराबर किधर लेते आते हैं, यहाँ प्लस है, इधर आकर के मेरा -4m1 हो जाएगा। यहाँ पर -6m2 पहले से था, ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया। यहाँ पर 4m1 बराबर 6m2 हो गया। अब यहाँ से हम m1 बटे m2 निकालेंगे। आप निकाल सकते हो m1 बटे m2 क्या होता है। हाँ भैया वो तो बातें सही कह रहे हैं आप, हम निकाल सकते हैं, निकालेंगे। देखो यहाँ पर इस पूरे टर्म में से सिर्फ m2 वाले टर्म को इधर लेते आते हैं। m2 और 6 के बीच में यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, ये m2 बराबर किधर आएगा, तो डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ भैया वो तो बात बिल्कुल सही है, इधर आकर के मेरा डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ 6। ठीक, अब इस 4 को बराबर के उधर भेजेंगे। जैसे ही 4 को बराबर के उधर भेजेंगे तो 4 में यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, 4 बराबर के इधर आके वो भी मेरा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से m1 का वैल्यू 6 निकल गया, m2 का वैल्यू 4 निकल गया। अब वो वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाले हैं। ठीक, चल m1 का वैल्यू कितना निकला है, 6 निकला है, m2 का वैल्यू मेरा 4 निकला। ये बातें समझ के चलनी है आपको। भैया जी हम समझ गए। अब देखो यहाँ पर बात को समझना है। अब हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ x का वैल्यू निकाल लेते हैं, अच्छे तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ समझना है, जानना है, पहचानना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमको निकालना क्या था, x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। ये अनुपात तो निकल ही गया, m1 अनुपात m2 कितना हो गया, 6:4। इसको और सिंप्लीफाई किए देते हैं। ठीक है, 2 3 6 2 2 4, अर्थात यहाँ पर रेशो निकल गया m1:m2, 3/2 निकल गया। अर्थात यहाँ पर m1 का वैल्यू 3 निकल गया, m2 का वैल्यू यहाँ पर 2 निकल गया। हम वही आपको समझाना चाह रहे थे कि जब यहाँ पर आंसर निकल ही गया है, इसको करने का क्या ही जरूरत है। इसलिए हम बोल रहे थे कि इसको स्टार्टिंग में मत करो। क्यों ऐसा कह रहे थे, इसलिए ऐसा कह रहे थे कि यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ अनुपात ही निकालना है। हम जान रहे हैं कि 0 वाला जो आइटम यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा m1 अनुपात m2 निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर y नियामक दिया हुआ है, यहाँ पर पॉइंट दोनों दिया हुआ है, सिर्फ m1 अनुपात m2 निकालना है तो आराम से निकाल सकते। ये बातें समझ में आ रही, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा।